हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सब खुश रहिए। मैं शीला डे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बच्चों के विषय में ही बात करूँगी। तो एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। तो मैं एक स्कूल में थी, तो क्लासरूम बहुत छोटा सा था। तो वहाँ पे हम लोग सब नीचे बैठा करते थे, जैसे मैट और छोटा छोटा टेबल था, तो बच्चे भी ऐसे ही बैठा करते थे। तो एक दिन की बात है, तो एक बच्ची काफ़ी दिनों के बाद स्कूल आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, इतने दिन के बाद स्कूल आए हो। तो मैं उस समय LKG क्लास लेती थी। तो उस बच्चे ने मुझे बोला कि मैम मेरी मम्मी ना उल्टियाँ कर रही थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बच्चे, मम्मा तो ठीक हो जाएगी। तो उसने मुझे बोला नहीं नहीं मैम, मम्मा तो बीमार है ही नहीं। एक्चुअली ना मम्मा के पेटू में ना एक भाई है, और पापा बात कर रहे थे कि वो जो भाई है वो उल्टा हो गया है। जो बेबी का जो सिर है वो नीचे आ गया है और पैर ऊपर हो गया है। तो जिस समय मैंने ये चीज़ सुना था, सच बोल रही, उस समय मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलो बच्चे ने बोल दिया। उसके बाद थोड़े देर बाद मैं क्या सुनती हूँ, मैं कॉपी चेक कर रही थी और मैं सुन रही हूँ कि पूरे क्लास में बातें हो रही है। अच्छा ऐसा हुआ था। फिर सारे अपना अपना बोलने लगे, अरे मेरी मम्मी के पेटू में भी तो बेबी उल्टा हो गया था। तो इस तरीके से सारे बच्चे इस टॉपिक को लेके बात कर रहे थे और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूँ कि बच्चे ये चीज़ भूल जाए। देखिएगा जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं, जो वो सुन लेते हैं वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि बात करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए। पेरेंट्स कभी भी जानबूझ के ये सारा चीज़ नहीं करते हैं। तो मे बी पेरेंट्स को लगता है अरे बच्चा तो उस रूम में है, बच्चा टीवी देख रहा है या बच्चा कुछ खा रहा है, खेल रहा है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव है। अगर वो टीवी भी देख रहा है, अगर वो खेल रहा भी है, तो एक कान उसका रहता है कि मम्मा पापा क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एक रूम है, 2 रूम है, जो भी है, तो थोड़ा जो पर्सनल टॉक है वो थोड़ा ध्यान से करें, ताकि बच्चे ये सारी चीज़ें ना सुने। छोटे बच्चे के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनना अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चे अगर बचपनी वाले बात करते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो अपने छोटे से बच्चे का बचपन मत छीनिए, है ना। जो चीज़ें बच्चे को इस एज में नहीं पता होनी चाहिए वो नहीं पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ काफ़ी सारी लेडीज़ है अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करती है, या तो काफ़ी बार देखती हूँ वो लोग सर्कल बना के बैठती है और उनका जो छोटा सा बच्चा है वो भी वहीं पे बैठा रहता है। आप खुद सोचिए, जब हम लेडीज़ ग्रुप में बैठती है, बातें करती है, तो हम किस तरह के बातें करते हैं, बात का जो लेवल है कहाँ चला जाता है। आप खुद सोचिए, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अगर वो सब सुन रहा है तो क्या ये सही है? आप क्या उसको अच्छी परवरिश दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे स्कूल में मैं काफ़ी बार मैं सुनती हूँ, जैसे एक बार की बात है, एक बच्ची मेरे टेबल के पास खड़ी थी। तो उसने मुझे बोला कि मैम मैम आज ना मेरी दादी जा रही है। तो मैंने उसको बोला कि आपको तो बहुत दुख हो रहा है। उसने बोला नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, मेरी मम्मी तो बड़ी खुश हो रही है, आंटी को बोल रही थी कब जाएगी कब जाएगी, मम्मी बहुत खुश है। तो आप खुद देखिए, बच्चे ये सारी चीज़ें सुनते हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप क्या सीख दे रहे हो बच्चे को। तो कुछ भी आपका जो मन का बात अगर आप किसी से करते हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा ये सारी चीज़ें ना सुने। एक छोटा बच्चा है ना, वो क्या सोचेगा, ये सब सुन के वो क्या सीखेगा। आपने तो बात करके ख़त्म कर दिया, लेकिन वो छोटा बच्चा, आप सोचिए उसके दिमाग में क्या चलेगा, वो इस चीज़ को कैसे लेगा। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे के सामने ध्यान से बात की जाए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बात बच्चे के सामने कर रहे हो, पेरेंट्स करते भी नहीं हैं, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर एक बार की बात है, मैं क्लास ले रही थी, बहुत बड़ा क्लासरूम था। तो एक बच्चा लास्ट बेंच में बैठा हुआ था। तो मैं देख रही थी वो बार बार कुछ हैंकी निकाल रहा था और वो अपना जैसे स्वेटिंग पोंछ रहा था। तो मैं सोच रही थी ये कैसा हैंकी है, एकदम वाइट कलर का है, इसमें प्रिंट ही नहीं है, मतलब मैं सोच रही थी अपना। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो वो सैनिटरी पैड था। फिर जब मैंने उसका बैग चेक किया तो उसमें से बहुत सारे पैड निकले। तो देखिए, जो चीज़ इस एज में बच्चों के साथ हाइड करना चाहिए वो हाइड ही करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर जैसे मैं देखती हूँ काफ़ी बार ऐसा हुआ है स्कूल में, बच्चे कुछ ऐसा बोल देते हैं तो टीचर्स को समझ में ही नहीं आता है कि रिएक्ट कैसे करें। समझ में ही नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा ऐसे बात कैसे कर रहा है, कैसे पता चला ये सारी चीज़ें उसको। तो ऐसे समय में ऐसा भी हुआ है, मैं स्कूल में थी तो प्रिंसिपल मैम ने पेरेंट्स को कॉल किया था, पेरेंट्स को समझाया था। बातें काफ़ी बार इतनी सिचुएशन इतना वियर्ड हो जाता है टीचर्स के लिए भी कि जब छोटे बच्चे के मुंह से हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल पेरेंट्स को कि थोड़ा केयरफुल रहने का, है ना। घर बड़ा है, घर छोटा है, जैसा भी घर है, तो बच्चों से ध्यान से बात करें, पर्सनल टॉक बच्चों के सामने ना करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे बच्चे को अच्छी परवरिश दें। बच्चा बच्ची की तरह बात करेगा, बच्चा बच्ची की तरह खेलेगा, घूमेगा, वही चीज़ अच्छा लगता है। बच्चे अगर बड़े की तरह बात करें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बच्चे से बच्चे का बचपन मत छीनिए। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बिना मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। जो कमेंट बॉक्स है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझ में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप मुझे ये बताइए। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।